हम अपने को केवल आत्मा कह रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। आत्मा को रचना नहीं है कि केवल रट लिया मैं आत्मा हूं, ऐसा फील भी करना नहीं। ऐसा फील भी करो कि मैं आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं हूं। तो अपने आप ही तुम देखोगे तुम देह से अलग होते जाओगे और परम शांति को प्राप्त होगा। ऐसे तो तुम कितना भी केवल ये कह दो मैं आत्मा हूं, पर फिर शांत क्यों नहीं हो? शांत क्यों नहीं? केवल सुना है तुमने, उसको धारण नहीं किया। केवल सुना पर अनुभव में तो नहीं। तो अनुभव में आने का तुम्हें पल पल में मौका मिलता है, पल पल पर हम गवा देते हैं। रट तो लेते हैं आत्मा, पर जिस समय इसका इस्तेमाल करना होता है उसी समय हम भूल जाते हैं। नहीं तो भूलना नहीं, भूलना नहीं। इसके आगे 24 घंटे तुमको ये ध्यान रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। अच्छा, अगर मैं आत्मा हूं तो बाकी जो अंदर विचार उठते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कोई द्वैत के, कोई किसी का कर्म देख के, तो ये सब क्या है? ये है झकनाझार, झकनाझार, जिसका कोई यूज नहीं है। वहां पर हम अपना टाइम क्या कर रहे हैं? किल कर रहे हैं। नहीं, अगर इस राह पर चले हो तो आत्मा पक्की करो, निश्चय में आओ, रटो नहीं उसमें। हम लोग क्या करने लग जाते हैं? रटने लग जाते हैं, पर निश्चय में तो नहीं। अच्छा, निश्चय में नहीं होगा तो फिर दुख उठाओगे, थोड़ी भी हालत आएगी। तो अगर आत्मा पक्की नहीं होगी तो क्या उठाओगे? दुख उठाओगे, इतना सा नुकसान नहीं झेल पाओगे। और अगर आत्मा पक्की है तो कोई नुकसान है ही नहीं। है ये 500 रुपए मुझे मिले या 500 रुपए इसको मिले, कोई नुकसान हुआ है? कोई नुकसान नहीं, क्योंकि तत्व दृष्टि से तू और मैं एक ही। तो मुझे इस बात से दिक्कत नहीं होगी कि ये 500 रुपए इसको क्यों मिले। गुरु अच्छा खासा मुझे चिट्ठी पकड़ा रहा था, इसको दे दी। अब इसको दे दी का मतलब क्या हुआ? ये कौन है? अगर मैंने आत्मा समझी है तो मैं नाम रूप में नहीं जाऊंगा, पर हम फिर इसमें चले जाते हैं, नाम रूप में चले जाते। उसी समय तुम देखो तुम कितना दुख उठाओगे कि नहीं उठाओगे। और अगर एक आत्मा पक्की होती तो स्थिर रहते। अगर ये सेवा मुझे मिलनी होती कोई, ये सेवा इसको मिल गई तो क्या हो जाएगा? आत्मा पक्की करने के इतने तुमको मौके मिलते हैं, इतने मौके मिलते हैं कि तुम उनको गवा देते हो। गवाना नहीं है। इस बॉडी से जो नर चूके
समझना इस बात को। यानी आत्मा का अनुभव करने का जब तुमको मौका मिले और तुम उसको चूक जाओ तो फिर पछताओगे बात कि मुझे गुरु की बात ध्यान नहीं दी। तो हमेशा ये पक्का करो कि 24 घंटे गुरु ही मेरे से संपर्क कर रहा है, दूध वाले के रूप में, संतान के रूप में, गडरिये के रूप में। वही तो आ रहा है, कौन? गुरु। और जब गुरु ही मेरे से सारा व्यवहार कर रहा है तो गुरु का प्रेम है मेरी ओर से कि मुझे कोई विक्षेपता आती ही नहीं। अब 500 रुपए के नोट के लिए विक्षेपता आएगी क्योंकि चौतरफा मेरे कौन समाया हुआ है? गुरु। गुरु 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 करे मन मोर, गुरु बिना नाही और। इसका अर्थ जानते कि गुरु के बिना कोई दूसरा नहीं। इसलिए हम चौतरफा गुरु को देखते हैं कि ये ज्ञान की समझ, ये आत्मा की समझ, आत्मा का टिकाव हमको ये सिलेबस कौन करा रहा है? गुरु। तो ये हमको नहीं भूलना चाहिए। भले एक सेकंड के लिए तुम अपनी आत्मा भूल जाते हो, पर ये कभी मत भूलना कि गुरु मेरे अंश है, उसी से ही व्यवहार हो रहा है। आज गुरु से तुम्हें व्यवहार करना पड़े तो कैसे करोगे? इसमें अदब भी रखोगे, प्रेम भी रखोगे, प्यार भी रखोगे, मर्यादा भी रखोगे। नहीं, दोष नहीं देखोगे ना उसमें, आत्मा पक्की हो जाएगी। ये आत्मा का ज्ञान मुझे किससे मिला? गुरु से। शल भूल ना जाऊं, भूल ना जाऊं तो आत्मा रटने की जरूरत नहीं है कि कभी तो मैं आत्मा होता हूं, कभी कभी मैं शरीर बन जाता हूं। तो फिर जब शरीर बन जाता हूं तो दुख मुझे असर करते हैं। ये कब हो पाता है? जब मैं लगातार इसका अभ्यास नहीं करता, लगातार मैं टच में नहीं रहता, तो फिर मैं अच्छा खासा ऊंचाइयों पर पहुंचने लगता हूं, फिर गिर जाता हूं। ऊंचाइयों पर पहुंचने लगता हूं, फिर गिर जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपना पल्ला छुड़ा लिया। छुड़ाना नहीं, तोड़ निभाना, लगातार इसका अभ्यास करना है। क्योंकि जीव जगत में बैठे, अब जीव जगत में पता नहीं कितनी तरह की बातें दिन भर में तुम्हारे सामने आती हैं, और वो भी द्वंद्व की बातें हैं। द्वंद्व की बात समझते हो? कभी कभी तुमको फील होगा लाभ हुआ, कभी कभी फील होगा हानि। पर अगर तुम्हें अपनी आत्मा पक्की करनी है तो ना मेरा मन लाभ में जा रहा है और ना ही मेरा मन हानि में जा रहा है। एक ही बात निश्चय में, आत्मा पक्की है बस। और अगर देह पक्की है तो लाभ भी दिखेगा और हानि भी दिखेगी। लाभ भी दिखेगा और हानि भी दिखेगी। तो आत्मा पक्की नहीं है इसमें, क्योंकि लाभ और हानि जो द्वंद्व जोड़े हैं ये किसको दिखाई देते हैं? मन, मन को दिखाई देते हैं। मन किसका होता है? शरीर का, आत्मा का तो नहीं होता। मन जो है वो किसका स्रोत है? शरीर। तो जब तुमको ये भासने लगे लाभ हुआ हानि हुआ तो समझना आत्मा अभी पक्की नहीं है। लाभ और हानि दूसरे से ही होता है। इसने ना मुझे चीज सस्ती दे दी तो मेरे को क्या हुआ?
तो ये कौन है? ये कौन है? क्या ये मेरे से अलग है? क्या ये मेरे से अलग है? अगर इसको जो हानि हुई और मेरे को लाभ हुआ, तो मैं लाभ और हानि दोनों में सम हूं। कभी कभी पैसे गिनते समय इसके पास ज्यादा चले जाते, इसका लाभ है, मेरी हानि, तो मुझे दिख रहा है, मुझे भास रहा है, पर फिर मैंने आत्मा तो नहीं जानता। आत्मा कैसी है? मौन है, शांत है, वो तर्क नहीं करती, नहीं, और किसी भी उसमें एनालिसिस नहीं करती, शांत है। जब द्वंद में फंसती है तब उसको लाभ हानि भासते, सुख दुख भासते, जन्म और मृत्यु भासते, दिन और रात भासते, ये द्वंद जोड़े उसको भासते हैं। अब ऐसे तो सबको देखो, आत्मा का ज्ञान सुन रहे हो तो सब अच्छा लग रहा है, पर मौका आएगा तब मत चुप जाओ। बृहस्पतिवार की कथा में उसने बोला, अब तो चूक गया तो जेल खाने में आ गया। जब भी तुम चूक जाते हो तो शरीर के जेल खाने में आ जाते हो, और जब तुम चूकते नहीं, तुम्हें अपना नियम याद है कि आत्मा पक्की रखनी, आत्मा मने, कभी इस देह के गुणगान नहीं करो। जिससे ज्ञान लिया है उसके शुक्राणों में भीगे रहो, तो तुम्हें क्या पक्की रहेगी? आत्मा। जैसे गुरु नानक देव जी ने बोला, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, लाभ हुआ तब भी वाहिगुरु, हानि हुई वाहिगुरु, सुख मिला दुख मिला वाहिगुरु। तो वाहिगुरु मतलब मेरे गुरु की वाहवाह, मेरे गुरु की वाहवाह, मेरे गुरु की वाहवाह है तो आत्मा पक्की, क्योंकि ये समझ मेरे को कहां से मिली है? गुरु से। कि लाभ नहीं हुआ तेरे को, जो आज तू लाभ महसूस कर रहा है कल यही हानि में चली जाएगी, क्योंकि आज लाभ है तो कल हानि। लाभ मिला तो हानि के लिए भी तैयार रहो, और आज हानि हो रही है तो कल लाभ भी हो जाएगा। ये चक्र ऐसे चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चक्र चलता रहे, और मैं स्थिर हूं। जैसे कोई दुख आया तो हमने कितनी हाय तौबा मचा दी, कितनी हाय तौबा मचा दी, सोचो। पर ज्ञानी हाय तौबा नहीं मचाता, वो कहते चक्र, और ये 100% कंफर्म है। 8 घंटे की काली रात के बाद सवेरा आएगा, चाहे तुम चीख मारो मत मारो, दुखी हो या मत। ये क्यों नहीं पक्का हो जाता? तो संयम से, धैर्य से, दृष्टा और साक्षी बन के पक्का रहो, और दूसरों को भी पक्का कराओ। क्या 8 घंटे की रात के बाद सवेरा होगा ही होगा। ऐसा हुआ है कि ना हुआ सवेरा? कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो हिल क्यों जाते हैं? डामाडोल क्यों हो जाते हैं? डामाडोल नहीं होता। जो डामाडोल नहीं होता उसको आत्मा पक्की। ऐसे तो अब आत्मा सबको पक्की है, ये सुन रहे हो ना, तो आत्मा तो सबको पक्की है। पर जिस दिन इस नियम से गिर जाते हो तो शरीर के जेल खाने में फंस जाते हो, और बड़ी पीड़ा होगी, बड़ा दुख मिलता है। नहीं, अब वो जो राजा था आज जेल खाने में बैठा है, जेल खाने में बैठा है, तो फिर उसको याद आया, चाहिए कहो कि बृहस्पति देवता प्रकट हुए वहां पर, मतलब हमारे जो गुरु ने ज्ञान दिया है वो फिर हमें याद आता है।
कि फिर तू शरीर में पड़ गया। शरीर में पड़ने का मतलब समझते हो क्या? जगत के सुखों को सच जान के और अपने नियम से गिर जाता। पर जगत के सुख तो सच्चे नहीं, ये तो पल पल में बदलते रहते हैं। अब जो बृहस्पतिवार का जो देवता था, जो गुरु भगवान था, उसने, तुम सब ने सुनी है बृहस्पति देवता की कथा। क्या बोला उसने राजा को? क्या बोला? राजा तू मेरी कथा करना भूल गया, यानी जो तेरे को मैंने आत्मा पक्की कराई थी तू भूल गया, क्योंकि अब तेरे को लगातार फायदे ही फायदे होते जा रहे थे। तो तूने सोचा अब एक दिन नहीं भी करेंगे तो क्या होगा। उस एक दिन में ही आप सोच, वही खूंटी पे हाथ टंगा हुआ, और ऐसी लीला भगवान ने रची कि वो हार नहीं दिख रहा रानी का। और शक किस पे हुआ? क्योंकि लास्ट में तू ही आया था, लास्ट में तू ही आया था, तूने वहीं बैठ के भोजन किया। अब हार नहीं है वहां पे, अब हार नहीं है। अब जेल खाने में किसको जाना पड़ेगा? तेरे को जाना पड़ेगा। और अगर तू अपने निश्चय में होता, अपनी आत्मा में टिका रहता, अपना नियम पूरा करता, तो ये लीला रचनी नहीं पड़ती भगवान को। अब जेल खाने में तो चिंता नहीं कर। अगर तुम भी ये शरीर के जेल खाने से छूटना चाहते हो तो अगले बृहस्पतिवार को फिर तुमको जेल के दरवाजे पे क्या मिलेंगे? 4 पैसे फिर मिलेंगे। मतलब भगवान तुम्हें हर सेकंड में मौका देता है। ठीक है, शरीर के भाव में आ गए तो बोल भी पड़े, गुस्सा भी कर लिया, नहीं दूसरे का दोष भी देख लिया, मन में मैल भी आ गई, पर अगले ही पल एकदम सुजागी ले आओ। क्या बोलो? ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरे गुरु को पसंद नहीं है। मेरा उदास होना, ये किस बात पे उदास होना, किस बात पे शोक कर रहा हूं, किस बात के लिए सोच रहा हूं? सोचना मेरा धर्म नहीं। एकदम गुरु के पॉइंट्स ले आओ। ये 4 पैसे, 4 पैसे मतलब 4 वचन भी गुरु के लगा लोगे ना, एकदम जेल खाने से बाहर निकल आओगे। और वही हुआ। फिर वो 4 पैसे मिलके उसने क्या की? कथा मीन्स जो सुना था वो अपने को फिर सुनाया तो उसी रात को वहां के राजा को स्वप्न है कि वो राजा निर्दोष है, रानी का हार उसी खूंटी पे लगा हुआ, जा देखो, और उसको 22 दिन बरी करो तो बरी हो। तो ये खेल है, बंधन मुक्ति, ये सब खेल है। बंधन में तुम तब आ जाते हो जब तुम जगत को सत्य जान के, ऑप्शन होता है तुम्हारे सामने, सत्संग जगत, तो तुम कई बार जगत को चुन लेते और वहीं पर फिर मुंह की खा के आते हो। ऑप्शन होता है तुम्हारे सामने, तुम्हारे सगे संबंधी, कुटुंब, कबीला, ये सब तुमसे क्या छुड़वाना चाहते हैं? सत्संग। ये सब तुमसे छुड़वाना चाहते हैं सत्संग। अब तुम्हारे सामने ऑप्शन कि जब तक तुम सत्संग बैठे हो ना, तब तक ही तुम्हें सुख और दुख नहीं भासेंगे। कैसे? मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। जैसे अभी तुम संसार में कितने लोगों की कोरोना की मौत का सुन रहे हो, ठीक है, कितनों का सुन रहे हो, तुम्हें उतना दुख नहीं हो रहा है, उतना दुख नहीं हो रहा। ना तुमने खाना पीना छोड़ा, ना तुम्हारे को रोना आ रहा है, नहीं। पर अगर अपने वाले का किसी का सुन लोगे तो फिर अपना कैसे और वो पराया कैसे? ये असमता आ गई ना तुम्हारे अंदर, ये असमता आ गई। अपने वाले से तो ममता हो, उसके लिए कई कई दिन तक हमने आंसू बहाए, रोए, पिटे, चीखे, चिल्लाए। अब आप सोचो, रोज इतनी डेथ हो रही है कोरोना से, तो हम रोज ही रोए। अगर रोना हमारा स्वभाव है तो हम रोज ही रोए। रोज क्यों नहीं रोए? क्योंकि उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं।
तो परमात्मा के अलावा तुम अपना कनेक्शन किसी से भी जानोगे, ये तुम्हें आत्मा पक्की नहीं है। सबसे बड़ा कनेक्शन हमारा किससे? परमात्मा। तू आत्मा, वो परमात्मा, तो तुम्हारा कनेक्शन बस उससे। उसके अलावा तुम कनेक्शन किसी से भी रखते हो, दुख उठाओगे कि नहीं उठाओगे? रखना है, इतना ही तुमको शौक है तो सर्व से त्याग कर। जब सब पे दिक्कत आए तो तब रो, तब खाना छोड़, तब मुस्कुराना छोड़, उदास रहो, उदासी लानी है पूरी लेकर। पर भेद जिसको मन अपना जान लेता है उसके लिए शोक नहीं करता है, रोता भी है, दुखी भी होता है, परेशान भी होता है, उसके लिए कहीं कहीं लड़ भी आता है। ये तो आत्मा के लक्षण नहीं। आत्मा के लक्षण क्या है? कि जेड़ा वेला आवे, जेड़ा और मैं हंस के गुजार। अब जेड़ा वेला आएगा भी जरूर, ये नहीं कि अब तुमने सिर्फ आत्मा रट ली, यहाँ पे भजन भी गा लिया, अब आएगा जेड़ा वेला। अब देखते तुम शोक करते हो कि नहीं करते, दुख मनाते हो कि नहीं मनाते, चिंता करते हो कि नहीं करते, गुस्सा आता है कि नहीं आता, हकलाते हो कि नहीं हकलाते, डामाडोल होते हो कि नहीं होते, चक्कर खा के गिरते हो कि नहीं गिरते। पक्का नहीं होगा ना तो समझो रटा हुआ ज्ञान कभी काम नहीं आएगा, ये ध्यान रखो। इसलिए मौका मिला है तुम लोगों को, आओ बैठो और बार बार सुनते तुमको पक्का हो जाएगा कि तुम कर क्या रहे हो अपने साथ भाई। ये कोई ब्रह्म ज्ञान है, कोई मजाक नहीं, कोई खेल वो नहीं, कोई खिलवाड़ नहीं। कभी तुम आत्मा में आ जाओ, कभी तुम देह में आ जाओ, तो ये तो बहरूपिये का काम हो गया। कभी कभी मैं आत्मा के ज्ञान में आ जाता हूँ, अरे आज मैं बहुत आनंद में हूँ, आज बहुत खुश हूँ। क्यों? आज कोई हालत जो नहीं आई ना, आज किसने पेपर ही नहीं लिया। नालायक बच्चा तब तक स्कूल जाना पसंद करता है जब तक अभी टेस्ट शुरू नहीं हुए। बड़ा मजा आता, बड़ा। क्यों? वहां पे कैरम बोर्ड खिलाते हैं, लूडो खिलाते हैं, स्विमिंग कराते हैं, मन की सब ख्वाहिशें पूरी हो रही है। पर कल तो मैथ्स का यूनिट टेस्ट है, अरे आज तो मेरे पेट में बहुत दर्द है, आज नहीं जाता। पढ़ाई नहीं की तो आज जो है ये हालत आई है ना, ये हमें दुख दे रही है, समझो। तो ऐसे कितनी हालतें आती हैं जहां तुम अंदर से कमजोर भी पड़ने लग जाते हो, अपने को अकेला भी महसूस करते हो, अपने को दुखी भी महसूस करते हो। फिर ये तो नाटक हो गया, नौटंकी हो गई। तो कभी आत्मा कभी देह, कभी आत्मा कभी देह, कभी आत्मा कभी देह, तो क्या हुआ ये? आप एक जगह फिक्स ही नहीं। फिक्स हो जाओ। आत्मा का ज्ञान सुनते सुनते शरीर के जितने भी बाहर तुमको फर्ज धर्म कर्म दिख रहे हैं, ये सब क्या है? क्या है ये? स्वप्न मात्र है, सच नहीं है। सच है? सच नहीं है। सच है केवल आत्मा, जिसकी बदौलत तुमको ये सब दिखाई दे रहा है, और कुछ भी सत्य नहीं है। क्योंकि ये रिपीटिशन होती है। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, दिन रात, ये देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा? आज जो मित्र है कल वो शत्रु है, आज जो शत्रु है कल वो फिर मित्र है। ये देखो चक्र ऐसे चल रहा है, पर तुम एक में ही अटक जाते हो। मित्र है ना, ये मेरा सच्चा मित्र है, यही एक दिन सच्चा दुश्मन बनेगा। ये मेरे से लिख के ले लो। हमारे बच्चे ना हमारे से बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी आपका वाला ज्ञान हमें समझ नहीं आता। तो जिस दिन लात मारेंगे ना, उसी दिन पता लगेगा। फिर दौड़े दौड़े कहाँ होंगे? मैं कितना भी कहूंगा ना, अरे थोड़ा सा आत्मा में टिक जाओ, थोड़ा, कह रहे नहीं कोई बात नहीं, बच्चे जो करते हैं उनको करने दो। पर अंदर से तुम्हें दुख महसूस नहीं हो रहा? फिर या तो बिल्कुल पक्के हो जाओ आत्मा की स्थिरता में कि कोई तुम्हारे को तीरों की शैया में भी लिटा दे,
तो भी तुम उनके लिए एक अच्छी वाइब्रेशन, ठीक है। तो रो नहीं, कमजोर नहीं पड़ो। ये तो बहुत ऊंचा ज्ञान है, ये तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। पर फिर अंदर से कमजोर क्यों पड़ते हो, रोते क्यों हो, अंदर में क्या प्रार्थना करते हो? फिर कभी कभी ये कहोगे भगवान उनको ना सद्बुद्धि देना, थोड़ी मेरी इज्जत करना सीखें, मेरे लिए कुछ समझें। इतना तो समझे मैं एक माँ हूं। क्यों तुम उनको बदलना क्यों चाहते हो? आत्मा नहीं हो तुम? आत्मा तो किसी को बदलना नहीं चाहती, किसी के लिए सद्बुद्धि नहीं कराना चाहती। वो तो समझती है परमात्मा का एक खेल है। जिनसे मैं मोह कर रहा हूं, जिनको मैं अच्छा जान रहा हूं, वो पलट कर मुझे दुख दे रहे हैं, या तो उसको स्वीकार करो। पर उनको ये क्यों चाहते हो कि ये बदल जाए? बोलो। आज दिन में मैं वाणी सुन रहा था तो उसमें बहुत अच्छी बात थी कि किसी ने आके बोला गुरुजी से कि गुरुजी मेरा पति ना मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत तंग करता है। तो गुरुजी ने बोला सत्संग आती हो लगातार? आती हूँ। क्या सुनती हूँ? बोला ये सुनती हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो रटा हुआ है। तो बोला फिर क्या एक्सचेंज कर दे तेरे पति को किसी से? इसको स्वीकार कर। आड़ा है, टेढ़ा है, गंदा है, मंदा है, जैसा भी है इसको स्वीकार कर। यही है ज्ञान है। आत्मा का लक्षण क्या है? स्वीकार करना। और क्या है? आत्मा का लक्षण क्या है? स्वीकार करना। पर कभी भी ये मत कहो भगवान उनको सद्बुद्धि देना। तो भगवान ने क्या उनको जानबूझ के गलत बना रखा है? बोलो। और तेरे कहने से हम उसको ठीक कर देंगे? उसने तेरे जीवन में इसको लाया इसीलिए कि तू इसके भरोसे चल रहा था ना, इसके आधार पे बैठा था। अगर ये तेरे से उल्टा ना चलता, अगर वो रानी का हार खूंटी से ना हटता, तो उसको अकल आने वाली थी? उसको तो यही नहीं पता था आज मैं जेल खाने में क्यों। उसको तो यही नहीं पता था। खुद बृहस्पति देवता ने उसको समझाया कि तूने आज अपना नियम तोड़ा है, इस वजह से तू कहां है। जब तुम यहां से भगवान देखना बंद करके मेरा, मेरी, बेटा, बेटी, धन, पदार्थ, जमीन, जायदाद नाम रूप करके देखते हो, तभी फंसते हो। देखना क्या है आंखों से? आत्मा। अगर इधर आत्मा है उधर भी आत्मा, इधर ओम है उधर भी ओम है। इतना भजन सुनते हो पर पक्का नहीं करते। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। पक्का करो। क्यों नहीं पक्का करो? पर अपने वालों के लिए हाथ जुड़ेंगे, अपने वालों के लिए अरदास होगी, अपने वालों के लिए अर्जी लगेगी, अपने वालों के लिए। ये आत्मा का ज्ञान नहीं, ये आत्मा का ज्ञान नहीं। उनका दुख मेरे को असर ही ना करे और मेरे दुख से वो दुखी ना हो। हम तो कई बार अपने को गुरु के सामने बेचारा, लाचार, ऐसे बिल्कुल ढीला ढाला शो करेंगे कि गुरु हमारे लिए ना कुछ करे। पर ये तो वो वाला गुरु नहीं है। सतगुरु जो होगा वो तुम्हें मजबूत बनाएगा। पर ऐसा नहीं कि तुम उसके सामने अपने आप को बेचारा शो करोगे, शोधा शो करोगे तो वो क्या कहेगा, जा तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं करेगा। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो तो कहेगा देख तूने माया का इतना साथ किया और आज तू बेचारा बना पड़ा, शोधा बना पड़ा। और इतना साथ अगर तू भगवान का कर लेता तो क्या तेरे को बेचारा और शोधे वाली स्थिति में आना पड़ता? बोलो। इतना माया का साथ करके तेरे हालात ऐसे बने और अभी भी तू बाज नहीं आ रहा अपनी आत्मा से। अभी भी तू माया के ही संकल्प कर रहा है कि मैं गुरु के सामने अपने आप को बेचारा, हताश, मायूस दिखाऊंगा ना तो गुरु मेरे लिए आशीर्वाद करके और फिर वही वाली माया मेरी झोली में डाल देंगे। सोच के देखो, 4 दिन माया का संग किया है तो तुम्हारी हालात नहीं, और फिर घूम फिर कर फिर वही माया तुम्हारी झोली में डाल दो तो तुम तो कहीं के नहीं रहोगे। माया से एक बार चोट खाने के बाद फिर मनुष्य वही पुरुषार्थ करता है। पोथी पढ़ेगा तो उसका ध्येय यही होगा, मेरे वालों को सद्बुद्धि देना भगवान,
ताकि वो मेरे को फिर पूछना शुरू कर दे, फिर हमारा घर एक हो जाए, हमारे घर में फिर प्यार हो जाए। प्यार तो है ही घर में, पर तुम ये सोचो कि तुम पोथी पढ़ रहे हो तो पोथी पढ़ के तुम्हारे को ये इसका फल मिले तो नहीं मिलेगा। तुम ये कहो भगवान तू तो अच्छा ही कर रहा है जो कर रहा है, पर मेरे को उसको सहन करने की ताकत दे। ये क्यों नहीं कहते? हम पोथी पढ़ रहे हैं, चलिया रख रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, एक ही बात बार बार करते हैं, भगवान तूने ये सही नहीं किया, इसको सही कर दे। भला हमने तेरी कॉपी चेक किया, उसमें से बड़ी सारी मिस्टेक्स निकाली, क्योंकि हम तो टीचर है ना, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। हमने तेरी बहुत सारी कमियां निकाली कि तूने ये सही नहीं किया, ये सही नहीं किया, ये सही नहीं किया, अब इसको सही कर देना। चाहे तू क्या मैं 10 व्रत रख लूं, चाहे तू क्या मैं 11 व्रत रख लूं, ये आत्मा की स्थिति नहीं है। आत्मा की स्थिति क्या है? हम भगवान से मिलके एक हो गए, और जहां भगवान से मिलके एक हो जाते हैं, एक कब हो गए? बोलो, जब हमारा और उसका विचार एक हो जाए। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। उसके साथ अपनी मर्जी मिलाते चलो, उसको समझाते नहीं चलो। जब तक तुम उसको समझा रहे हो ना, तभी तक तुम देह में हो, और पता नहीं कितने मोचड़े खाओगे, कितनी विक्षेपताओं में, तुम्हारे दुखों का कोई अंत नहीं है। थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स। आप देखो ना, पेन किलर लेकर आते हो मार्केट से, जकड़ गया ना पैर, फलाने डॉक्टर से मैं दवाई लाई ना, भैया जी मैं इतनी अच्छी हो गई, ठीक हो गई। अच्छा ठीक, हमें तो पता है भैया पेन किलर है, पेन किलर है। फिर 4 दिन का फिर भैया जी असर नहीं पड़ता। असर कहां से होता? तुम्हारे अंदर तक बीमारी चली गई, जड़ से खत्म करो ना उसको। तो ये जो आत्मा है ना, ये इसको ले लेना मतलब जड़ से खत्म करना है। जो तुम्हारे को होमे दीर्घ रोग हुआ है कि भगवान को फिर समझाने चलते हो, कोई तुम्हें कह देना ये काम कर तो भगवान तेरी जल्दी सुन लेगा, तो ये काम कर भगवान तेरी जल्दी सुन लेगा, मतलब भगवान अभी बहरा हुआ है, सुनता नहीं है तुमको। कुछ अलग है, कुछ अलग है। आत्मा माने वो एक ही है। मैं बेवकूफ बन के उसको समझाता रहता हूँ सारा दिन। तुमने जब से अपने को अलग किया ना उससे, तभी से तुम्हारे को गंदी आदत पड़ी है उसको समझाने की। भगवान यूं कर, यूं ना कर, यूं कर ले, यूं ना कर, थोड़ा ऐसा कर, थोड़ा वैसा कर, थोड़ा बस मेरे घर की साइड गर्मी हटा ले, बाकी जितना भा बालता बाल, मेरे घर की साइड गर्मी ना हो बस। अजीब हो तुम लोग तो, अजीब नहीं हो। गर्मी भी बहुत अच्छी है, गर्मी भी बहुत अच्छी है। जब तक पसीने निकलेंगे नहीं तुम्हारे अंदर से, तुम्हें रिलैक्सेशन आएगा नहीं। पता नहीं कितनी बीमारियां भाग जाती है पसीना निकलने से। हल्का सा पसीना आए तुम तो पागल हो जाते हो। ये आत्मा है तुम लोगों में, अभी तो ये आत्मा है, सोचो। नहीं, कभी कभी रात को सांस लेने की दिक्कत हो जाए ना, तो आजकल वैसी बीमारी कौन सी चल रही है, मेरे को फोन में लाके पूछे, भैया जी कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो गया होगा, क्योंकि हमारे को ना सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। हो गया तो क्या है, हो गया तो क्या, जैसे हो गया ऐसे ठीक भी हो जाएगा। सांस लेने में दिक्कत तो अच्छा चुप हो जाती है, क्योंकि ये श्वास भी झूठा, ये श्वास भी झूठा। पता नहीं एक आया अगला आकार ये बस एक भगवान सच्चा, साचो तेरो नाम हो। झूठी माया, झूठी काया, झूठा श्वास का आना जाना, साचो तेरो नाम रे बनवारी, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे भगवान से मिलके एक हो जाओ और उसे समझाना छोड़ दो, बस उसे समझाना छोड़।
कभी कभी हम भी किसी से फोन पे बात करते हैं, अरे भैया जी आपको समझ नहीं आ रही बात, हम थोड़ा हमको समझाते हैं। मैं कहा चल छोड़ भाई, तू ही समझा दे, हमें समझ नहीं आ रही उसकी तू ही समझा दे। अब समझा के इतना समझते हैं कि जैसे हमें कोई बात का पता ही नहीं। और तो भाव कौन सा रख रहे हो हमारे अंदर? गुरु का भाव रख रहे हो, गुरु का। तो फिर किस हिसाब से भाव रख रहे हो गुरु का, जब तुम हमें ही समझाने चले? बच्चा अगर टीचर को बोले आपको सवाल आता ही नहीं, लो मैं समझाता हूँ, फिर तो उसको कुर्सी पे बैठना चाहिए, टीचर को नीचे बैठना चाहिए। समझे? तब तो भगवान को तो बाहर आराम से घूमना चाहिए, और तुम खड़े हो मंदिरों में ऐसे करके। जब तुम भगवान को समझाने चले, भगवान ऐसे करना, ऐसा नहीं करना, ये कर देना, फिर थोड़ा ये कर देना, फिर बस ऐसा सुबह 4 बजे तक कैसे न कैसे तुम मेरी निकाल दे। 4 बजे के बाद तो फिर कुछ भी हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, फिर सब जाग जाएंगे ना, फिर थोड़ा आ जाएंगे लोग, मेरे पास आना जाना कर लेंगे। अरे तुम साथ हो जो मेरे, तो फिर किसको बुलाना है? किसको बुलाना है? छोटी बेटी, बड़ी बेटी, इसको उसको, किसको कर लो तुम सबको इकट्ठा, पर इतना चले ना, इतना चले। अच्छा फोन पे घंटियां भी बजाओगे, बेची को बेचे को, वो उठाते ही नहीं। एक घर में भी रह रहे होंगे ना, नहीं उठाते। कौन अपनी नींद खराब करता है? तब बुद्धि की तो आदत हो गई है ये सब करने, कोई नहीं उठाता। अच्छा फोन कर करके भी यही पूछते हैं, टाइम कितना हुआ बेटा? तेरे को नींद नहीं आ रही तो उसको उठा के ये पूछो, टाइम कितना हुआ बेटा? अब उनको पता है, बुद्धि की आदत है, कुछ ना कुछ ये बेकार की बातें करते हो, फोन ही नहीं उठाते। सोचो क्या जरूरत है? टाइम कितना भी हो, तेरे को अपना दम निकालना तो निकाल। नहीं सबको बुला लो, सबको एक बार देख लो, क्या करोगे देखो? जिसने भगवान को पा लिया उसे किसी को भी अभी देखने की चाहत है? कभी कभी तो नहीं, सब घर में होना तभी मेरे प्राण निकले। ये शर्तें रखोगे भगवान के साथ, सब घर में हो तब मेरे प्राण निकले, क्यों? वो फिर मुझे फटाफट हॉस्पिटल तो भगा देंगे, कम से कम डेथ सर्टिफिकेट तो मिल जाए, और फिर मैंने जो चाबी जहां छिपा रखी वो तो दे दूंगी कम से कम। बहुत सारी अंदर में तुम्हारे देखो इतनी सारी बातें भरी पड़ी है ना, पर ऐसा होगा उस समय कुछ नहीं होगा। तेरा सोचा तेरा सोचा तू क्यों जन्म में खोए, तू क्यों बंदे बढ़ जा सेवादार, बंदे बढ़ जा सेवादार, सोइयो मिलना आखिरकार। तो ज्ञान के साथ विज्ञान होना बहुत जरूरी है। केवल ज्ञान है आपको, बड़े बड़े श्लोक याद हो गए आपको, या हम सुखमणि साहब की लाइन बोले तुम आगे बोल दो, बड़ा अंतर है, हमें सारा कुछ याद है अच्छी तरह से। लेकिन जब तुम्हारे पे बम फटता है तब क्यों नहीं याद रहता तुम्हें? याद तब रहना चाहिए जब बम फटे। डेटोल का मजा कब है? जब चोट लगे और तुम लगा लो। ऐसे तो डेटोल सामने रोज नजर आती है, जय डेटोल जय डेटोल जय डेटोल जय डेटोल। उसका क्या फायदा? जय पुदीना रहा, जय पुदीना, जय पुदीना रहा, जय पुदीना। जब पेट दर्द हो तो पुदीना रहा ना खाओ तो फिर क्या फायदा? हाँ ऐसे तो सब याद है तुम लोगों को। और ज्ञानी ज्ञान के साथ विज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो दुख है क्या? भगवान को समझाना ही सबसे बड़ा दुख है। और भगवान हंसता है तुम पर कि बताओ मुझे समझाने चले, मुझे बताने चले कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, व्हाट शुड आई डू और नॉट। ये मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या करना है। जिस दिन तुम भगवान को समझाना छोड़ दोगे तुम अपनी आत्मा की स्थिति में आ जाओगे और तुम्हें स्वीकार करना आ जाएगा कि नहीं ठीक है, जो तुम भाव सही, ठीक।